अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा है, एक समय आया उसको यकीन हो गया। आंखें खोलो मेरी और देखो, क्या यकीन हुआ कि अब मेरे बेबी नहीं होगा। उल्टा हुआ उसके साथ। लेकिन वचन कहता है कि वो एक आत्मिक आशीष को खोज रहा था, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जो रहा था। इसका मतलब उसने फैसला कर लिया था कि अगर मेरे कुछ नहीं भी होता है तो मैं अपनी स्पिरिचुअल आशीष को, अपने उद्धार को, अपने अनंत जीवन को खो नहीं सकता हूं अगर मेरी फैमिली में कोई हीलिंग नहीं हुई या मेरी लाइफ में कोई हीलिंग नहीं हुई। तो मैं उस आत्मिक जो सच्चाई है, जो मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह ही, यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, उसको मैं खो नहीं सकता। जब इस रियलिटी में वो आया तो वचन कहता है परमेश्वर ने सारा की मरी हुई गर्भ को फिर से जीवन दिया और अब्राहम के बूढ़े हो चुके शरीर से एक बेटा पैदा किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले क्या आया? पहले आत्मिक आशीष आई, पहले आत्मिक बरकत आई और शारीरिक बरकत उसके बाद आई। आज जब चर्च में यह सिखाया जाता है कि सिर्फ आपको आशीषें चाहिए तो चर्च में आ जाओ, बरकत चाहिए तो आ जाओ, बच्चा चाहिए तो आ जाओ, ये रॉन्ग वे है चर्च आने का। स्टार्टिंग लोग करते हैं, मैंने भी हीलिंग से स्टार्ट किया था कि मुझे हीलिंग चाहिए, मैं चर्च चला गया, लेकिन वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। हीलिंग मिली मुझे लेकिन वो मास्टर प्लान में नहीं थी, वो तो जस्ट साथ में थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? आप सबको समझ आ रही है? जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और मेरी बात को सुनो। जब आप वर्शिप करेंगे अभी तो क्या मांगना है? क्योंकि जब आप बरकतें करेंगे, बरकतें बरकत, आपको लगता है कि ओ गाड़ी आ गई, ओ बंगला आ गया, मेरा बिजनेस चल पे यो है, ओ वीजा आ गया यो है। वो छोटी चीज है। वो ये चीज है कि आप पूरे मोहल्ले को पानी पिला रहे हो तो आप खुद भी प्यासे नहीं रहोगे। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लाऊं। कहो प्रभु से 7 बार कहो। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। बरकतें 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 खुद ब खुद। तू खोज खुदावन का राज। बरकतें खुद ब खुद आएंगी। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। इस थर्सडे मीटिंग है, बड़ी मीटिंग। इसी थर्सडे व्हाइट गारमेंट मीटिंग, मोस्ट ग्लोरियस मीटिंग। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग को बोलने से पहले मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं। मैं लोगों को अक्सर बताता हूं कि मुझे बहुत कम
स्वप्न आते हैं, लेकिन जब ये बात मैं बताना शुरू करता हूं कम आते हैं, मुझे ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु कहता नहीं चुप कर तू तेरे को ज्यादा आते हैं। तो मैं कनाडा में था, तो उस सिचुएशन के हिसाब से परमेश्वर मुझे स्वप्न से मुझसे बात कर रहे थे कि टीम को कैसे चलना है, या तुझे अब कैसे चलना है, या किस तरह से डेली लाइफ के बारे में, जो बताना जरूरी नहीं है यहां से। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर कितना असली है, और हम उसे जब एनकाउंटर करते हैं, उसके साथ जब आमना सामना होता है, एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में, और आपका फेथ, आपकी जिंदगी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। शुक्रवार को हमारी फ्लाइट थी, जब हम इंडिया में आ रहे थे, तो हमारी पहली फ्लाइट कनाडा से नीदरलैंड की थी, और नीदरलैंड के बाद हमने दिल्ली में आना था। तो आज सुबह मैं पहुंचा हूं इधर। तो वो फ्लाइट, जब हम कनाडा से नीदरलैंड आ रहे थे, तो वो 9 घंटे की फ्लाइट थी। मैं अपना बैठा, 1 घंटा हमने जस्ट इधर उधर देखा, उसके बाद प्रार्थना की, 2-3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया। मेरी वाइफ भी सेम, थोड़ी देर उसने खाना खाया या इधर उधर देखा, उसके बाद प्रेयर की 4-5 2-3 घंटे। उसके बाद हम दोनों, वो अपनी सीट पे थी, मैं अपनी सीट पे लेट गया, और हम सो गए। और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, और मैंने सपना देखा कि जो मेरी फ्लाइट है वो इमरजेंसी लैंड कर रही है, और उसमें दिक्कत है। तो मैंने लोगों, अपनी टीम को बताता हूँ, मुझे बहुत कम सपने आते हैं, लेकिन जब सपना आता है वो इतना क्लियर होता है कि मुझे उठकर पूछना नहीं पड़ता कि परमेश्वर इसका मतलब क्या है। वो इतना क्लियर पिक्चर की तरह होता है, लेकिन आता कभी कभी है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कभी कभी आता है, फिर वो लगातार आना शुरू हो जाता तो वो जब सपना चलने लगा, तो वो कॉन्टिन्यू, उस सपने के बीच में मैं उठा, मतलब ओरिजिनली उठा, मैंने अपना प्लेन देखा, और फिर मैं सो गया, नींद में था मैं। और वो सपना ऐसा था कि मेरे 2-3 बार उठने के बाद भी वो सपना कट नहीं हुआ, और जैसे ही मैं सोता था वो सपना कंटिन्यू होता था। मैं उठा, नीदरलैंड हम लैंड कर गए। हमारी अगली फ्लाइट 2.5 घंटे बाद थी। हम उतरे, प्लेन के बाहर गए, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे। हमारा टीम मेंबर हमारे साथ था जो कनाडा से था, तो वो कुछ खाने के लिए लेके आया, और मेरी वाइफ और मैं बैठे, और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो प्रार्थना करते हैं अगली फ्लाइट के लिए। तो इसने मुझे क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, क्यों, क्या हुआ, आपने कुछ देखा है क्या, परमेश्वर ने कुछ बोला है क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हो, कि आपने कभी नहीं कहा ऐसा स्पेशल की प्रेयर करते हैं। जनरली आप प्रेयर करते हो चलने से पहले, हम साम्स पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं। हमारी आदत है बच्चों की, हमारी, चाहे गाड़ी में जाना हो चाहे प्लेन में जाना हो, भजन संहिता 91 हम ऊंचा पढ़ते हैं, प्लेन के बाकी लोगों को भी सुनता है, तो हम वो करते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये आप एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हो, आपने एक्स्ट्रा क्यों कहा है कि ऐसा, कि आप प्रेयर, चलो बैठो, रेस्टोरेंट में बैठे हैं हम, कि चलो प्रेयर करते हैं प्लेन के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको डराना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूं। मैंने आंखें बंद की, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और प्रेयर करने के बाद हम इधर उधर की बातें फिर करने लगे। मैंने आमीन कर दिया। और जब बोर्डिंग का समय आया, जब मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी, तो मैं जब बोर्डिंग में गए हम लोग सभी, तो जैसे हम बोर्डिंग करने लगे फ्लाइट की, तो एक अनाउंसमेंट होने लगी कि देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम इन प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सभी लोग बोर्ड नहीं कर सकते अभी कैप्टन ने क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए आप वेट करो। तो बोर्डिंग लेट हो रही थी। तो जैसे बोर्डिंग लेट होने लगी, मैं साथ में बैठा, तो जब मेरी वाइफ को मालूम हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो ये बोलने लगी, कहती मैंने आपको एक बात बतानी थी, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे प्लेन में एक सपना आया था, सेम सपना जो मुझे आया प्लेन में। सुनो, और ये बात हमने एक दूसरे को बताई नहीं, हमने एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बोर्डिंग रुकी और उन्होंने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जस्ट हमने अपने टीम मेंबर को कहा कि जाके पूछ के आ, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई वैसे कोई मतलब लिखने में कुछ लोचा हो गया कि आपको वेट करनी है, कि कुछ प्लेन में दिक्कत है।
तो वो गया उनके पास। तो वो जब प्लेन वालों से पूछा, वो जो क्रू मेंबर होते हैं उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कि प्लेन के अंदर कोई दिक्कत है कि आपके कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई है। कहते नहीं, हम बता नहीं सकते ऐसे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, जो भी होगा तो अनाउंसमेंट ही होगी। तो जस्ट हम बैठे ही थे और कुछ देर के बाद जब बोर्डिंग रुक गई तो अनाउंसमेंट हो गई कि जो प्लेन का थ्रस्ट है, यानी उसकी जो जान है, जो उसका जो इंजन है, जो प्लेन को पुश करता है, उड़ाता है हवा में, उसमें दिक्कत आ गई है, तो अभी आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। कैप्टन ने बोल दिया कि प्लेन के थ्रस्ट में दिक्कत है, यानी प्लेन का थ्रस्ट ही होता है जो मेन होता है, वही प्लेन को पुश करता है हवा में लेके जाने के लिए, उसमें दिक्कत आ गई है। जैसे ही उसने थ्रस्ट बोला, हमारे होश उड़ गए दोनों के। हमने फोन किया इंडिया कि हम इस प्लेन में नहीं उड़ना चाहते, ये प्लेन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम दोनों को, इसने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा कि ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि इसके जो रेस में प्रॉब्लम है। अब इसको थोड़ी पता था कि इसे थ्रस्ट कहते हैं, उसके जो प्लेन के जो ऐसे करके रेस देते हैं उसमें प्रॉब्लम आई है। तो मुझे भी सेम सपना था कि प्लेन उतरा है, हम सेफ हैं, लेकिन वो प्लेन जो है वो किसी ग्राउंड में उतरा है। उसने कहा मैंने भी ग्राउंड देखी जहां प्लेन, इमेजिन करो सेम प्लेन, हम वो आगे सो रही है, मैं पीछे सो रहा हूं, सेम हमें सपना आता है, सेम अनाउंसमेंट होने लगती है। वहां ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हमारे संग खड़ा था। और हम इतना हैरान हुए, इतना शॉक्ड हुए कि परमेश्वर प्लेन में भी हमारे साथ है। ऊपर 40,000 फीट में हम उड़ रहे थे और परमेश्वर हमें दर्शन में और स्वप्न में फुल दिखा रहा है। पूरी 3 घंटे पिक्चर चली। मैं डीप नींद नहीं सो पाया, नहीं तो मैं डीप नींद सो जाता हूं, नहीं सो पाया, क्योंकि वो स्वप्न लगातार चलता रहा। और उसके बाद हमने प्रेयर की, उसने अपनी प्रेयर की, उसने कैंसिल किया, उसने प्रेयर की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसको नहीं बताया। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होने लगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती तो हमारा प्लेन कुछ अलग चेंज होता है, हमें इस प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता। अब मैंने अपनी टीम को फोन किया, दिल्ली में एक मेरी टीम है, एक टीम यहाँ में है, तो मैंने दिल्ली वाली टीम को फोन किया, यहाँ की टीम को फोन किया कि मुझे ये प्लेन नहीं लेना है, मुझे प्लेन चेंज करना है, क्योंकि मैंने जो दर्शन भी देखे हैं ऊपर से ये अनाउंसमेंट भी वैसे ही करने लग गए हैं। तो ये, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं मिलेगी कि प्लेन के थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, प्लेन के अंदर लोचा हो गया टेक्निकल। आपको ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट जब तक कोई रियल में ना हो आपको सुनने को नहीं मिलती। वो डराते नहीं, आपको तो मालूम होगा प्लेन में तो कितना आपको बोलते हैं। मेरी एक बार अमेरिका जाते इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी मेरे प्लेन की। वो बोलते थे हाँ अब हम ऐसे बोलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और आपके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपका प्लेन फ्यूल से भरा हुआ है, क्योंकि फ्यूल से वो भरा हुआ था, अभी वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा था, तो उसमें लाखों आपका भार, आपके सामान का भार, आपके चीजों का भार इतना नहीं होता जितना फ्यूल का भार होता है। तो उसने कहा इतना भार है प्लेन में कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग जब करेंगे तो ये प्रोटोकॉल है कि उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड गाड़ियां चलेंगी। और फायर ब्रिगेड गाड़ियां टॉफियां बांटने तो आती नहीं, वो तो आग बुझाने। अभी भी मालूम है कि आग लग सकती है, क्योंकि प्लेन भारा है, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। कहाँ उसने अमेरिका जाना था, कहाँ रास्ते में रुक रहा, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में पहले से मालूम था कि क्या होता है सीन। ऊपर सब डरे घबराए होते हैं, हमें सब मालूम था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो हमें मालूम था कि थ्रस्ट में प्रॉब्लम है, मतलब हमने फोन किया कि मुझे ये फ्लाइट नहीं चाहिए। जब फ्लाइट पता की तो कोई फ्लाइट नहीं थी। अगर मैं फ्लाइट नहीं लेता तो मैं आज संडे यहां चर्च नहीं आ पाता। तो हमने प्रेयर की, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि परमेश्वर ने हमें दर्शन क्यों दिया, इसीलिए कि हम प्रेयर कर सकें, कि हम प्रार्थना कर सकें। और कुछ भी जब हम करते हैं, अगर वचन का बैकअप हमारे पास नहीं है तो मैं उसे नहीं करता हूं। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं कैसे करूं। परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया, मैंने वो भी किसी को बताया नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जब यीशु मसीह जा रहे थे पानी पे चल के, तो वो पानी पे चल के इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रूफ करना चाहते थे। वचन में लिखा वहां कोई नाव नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को अपना काम करने जाना था, तो इसलिए वो पैदल चलने लगे। और जब वो पैदल चलने लगे तो चेले डर गए। चेले कहते वो भूत आ गया, भूत आ गया। परमेश्वर कहता रुको, मैं हूं, डरो मत। तो वहां पतरस ने कहा था अगर तू ही है तो मुझे पानी पे चल के आने की आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं।
तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया कि तू परमेश्वर को बोल कि परमेश्वर जब तेरे पास नाव नहीं थी तो तू पानी पे चल के आ गया था, तो ये प्लेन क्या दिक्कत, तो टूटा प्लेन उड़ा सकता है, ये तो फिर भी सही है, तो सही सलामत है, तो टूटे को भी उड़ा सकता है। तो ये प्रेयर मैंने अपने मन में की, परमेश्वर तू टूटे हुए प्लेन को भी उड़ा सकता है। मेरे पास है ऑप्शन, लेकिन मैं 1 बजे 2 बजे दिल्ली पहुंचता आज दोपहर को, अगर आपके पास मैं 6 बजे पहुंचता यहाँ, संडे मिस हो जाता, तो ये संडे में मिस नहीं करना चाहता था। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि बोल कि परमेश्वर तू पानी पे चल के चला गया था, तो इस प्लेन को भी तू ठीक कर, मैंने उसी में उड़ना है, इसी में जाना है और इसी में बैठना है। सडनली अनाउंसमेंट होने लगे कि ओके, पायलट ने सब चेक कर लिया है, आप इस प्लेन में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी बैठने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें मालूम था कि जो हमने देखा है। तो मैंने अपनी टीम को कॉल की, मैंने कहा ठीक है, आप फ्लाइट ढूंढना बंद करो, और सभी टीम 50 लोगों की एक टीम बिठाई जिन्होंने 8 घंटे लगातार प्रार्थना की प्रेयर माउंटेन पे। हम प्रेयर में कर रहे थे, हम प्रेयर में थे, 8 घंटे टीम प्रार्थना कर रही थी। इमेजिन करो बैक स्टेज क्या चल रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि बैक स्टेज क्या चल रहा था। 2 बजे रात के हम प्रार्थना में आमीन हुई है, रात के 2 बजे। 6 बजे आई थिंक प्रार्थना करने के लिए इंडियन टाइम में बैठे थे, और रात के 2 बजे आमीन हुआ। वो प्लेन लेट हुआ वहां से, क्योंकि लेट चला, फिर रास्ते में लेट हुआ। जब लेट प्लेन दिल्ली में लैंड करता है तो फिर वो लैंड नहीं करने देते, क्योंकि वो ट्रैफिक ज्यादा होता है कि आप लेट आए हो, भी और प्लेन आ रहे, तो वो पहले घूमता रहा दिल्ली और आधा घंटा। पहले जब वो घूम रहा था तो सब लोगों के दिल धक धक, यार घूम ही जा रहा है, उतर क्यों नहीं रहा ये। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हो, वो सब चीजों को सेट कर देता है। तो जब लैंड हुआ तो मालूम था कि चलो जिंदा आ गए वापिस। कि परमेश्वर मरने नहीं देता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस बात से सरप्राइज थे कि एक ही सपना 2 लोगों को कैसे आ सकता है, और दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया, दोनों ने अपनी अपनी प्रेयर कर दी कि क्या फैमिली को डराना, छोड़ो। लेकिन हम इस बात से एक्साइटेड थे कि परमेश्वर रियल है, एब्सोल्युटली रियल, बिल्कुल असली है वो। ये बात हमें ज्यादा टच कर रही थी। ये बात टच नहीं कर रही थी ठीक है हम लैंड कर गए हैं, हम बच गए हैं, चलो ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया, ये बात हमें टच नहीं कर रही थी। लेकिन ये बात हमें ज्यादा, पूरे प्लेन में मुझे टच कर दिया। ये 8 घंटे प्लेन में मैं सो नहीं पाया, 8 घंटे में प्रेयर में था, जस्ट आनंदित था उल्टा, कि ये इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने जो इन्होंने बोलना था वो पहले से बता दिया, 3 घंटे पहले से, और हमने प्रेयर की उसके लिए। क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां और दर्शन हैं जिन्हें आप प्रार्थना से बदल सकते हो। हालेलुया। जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। आने वाले समय में आपको अपने बेटे के लिए कुछ दिखता है, आपकी वाइफ के लिए कुछ दिखता है, आप उसे बता सकते हो कि मैंने ऐसा देखा है, आपको प्रेयर करनी है, इस चीज से बच के रहना या इस चीज के बच के रहना है। टीम को कई बार मैं बताता हूं कि हमें इस तरह से रहना है, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि मैंने ये दर्शन या मैंने ये स्वप्न देखा है। और हम इस बात के लिए एक्साइटेड थे कि परमेश्वर ने हमसे सेम फ्लाइट में, सेम समय पे, सेम एग्जैक्ट बात की, वो भी सपने के द्वारा। इमेजिन, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। पहले मुझे अगर दर्शन आता है तो जरूर नहीं उसी को भी सेम दर्शन आए, वो उसे अलग तरीके से आएगा, लेकिन सेम टाइम के ऊपर, सेम फ्लाइट में। और ऐसे नहीं कि हम फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका इंजन ठीक है ना, तूने इंजन, कुछ बात नहीं। हमारा रूल ये है हमारी फैमिली का कि जब हम कोई भी फ्लाइट पकड़ने वाले होते हैं, हमारे बच्चे छोटे थे जब, तो वो फ्लाइट के बारे में बात करते थे, वो देख के ना बड़ा प्लेन इधर इंजन के, हम बोलते थे कि नहीं बात नहीं करनी, तुम कुछ गलत बोल दोगे फंस जाएंगे हम, तो बात नहीं कर। हमारा ये रूल है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं, हम किसी भी प्लेन के बारे में, गाड़ी के बारे में बात नहीं करते, बच्चों के साथ कोई डिस्कस नहीं करते कि किसी ना किसी तरह का वर्ड्स हमारे मुंह से, वर्ड शब्द ना निकले। तो ऐसा नहीं कि हम प्लेन के बारे में कोई बात नहीं हुई, किसी चीज के लिए नथिंग, कुछ बात नहीं हुई, लेकिन सपना सेम था। और आज हम एक जीवित गवाही के रूप में आपके सामने मौजूद हैं। हालेलुया। अब जब मैं वहां से चला
तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम टीम को दिया। मैंने कहा मेरी लैंडिंग 1:38 पे हो रही है, तो मैं टीम को बोलता हूं चलो 1:55 तक तुम प्रार्थना करते रहना। जब दिल्ली में प्लेन आया तो वो घूमता रहा आसमान में, मेरे पास फोटो भी है उसकी। मैंने वो पिक्चर, जो मैप होता है ना फ्लाइट मैप, वो घूम रहा, वो उसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक की उसकी। तो वो घूमता रहा वहां पे। और जितना समय मैंने कहा था 1:55 तक प्रेयर करना, मेरा प्लेन 1:55 पे लैंड हुआ दिल्ली में। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कि हम सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। ऐसा लगता कि हमारा एक एक सेल परमेश्वर के कंट्रोल में है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नथिंग। आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर कैसा है, कैसा है वो अजीब। सुनो, हमारा परमेश्वर जिंदा है, अंधा नहीं है, गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे ही उसने अनाउंसमेंट की थ्रस्ट, इसको थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन मुझे समझ आ गया था थ्रस्ट का मतलब क्या है। जैसे ही उसने थ्रस्ट कहा, मेरे ऐसे बाल खड़े हो गए, बाजू के बाल खड़े हो गए। मैंने कहा थ्रस्ट, मैंने कहा ये फ्लाइट तो मैं मिस ही करने वाला हूं। अखी देख के मक्खी तक कोई भी नहीं खांदा। लेकिन जब मालूम हुआ कि और फ्लाइट ही नहीं है, तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, शैतान तो कुछ नहीं कर पाएगा, यही जाएंगे। लेकिन वर्ड आपके साथ होना चाहिए कि परमेश्वर मैं जा रहा हूं। तू जो पानी पे चला गया था, ऑप्शन नहीं था। आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे संडे वहां पहुंचना है। मैं वो संडे, क्योंकि एक कर्नाटक क्रूसेड के समय मुझे अमेरिका में जाना था प्रोग्राम में, वो मिस हुआ। अगला संडे मुझे पहुंचना है। वो दिखाना जरा, जो प्लेन घूमा था जरा, वो देखो, मैंने पिक्चर खींची उसकी। वो देखो प्लेन कैसे गोले गोले है ना, वो लैंडिंग नहीं कर रहा था। वो दिल्ली, क्योंकि लेट पहुंचा ना, वो जब प्रॉब्लम हुई तो फिर लेट चला, तो लेट पहुंचा, तो दिल्ली वाले बोलते हैं कि घूमते रहो ऊपर, बताते हैं कब लैंड करना है। तो जितनी देर वो घूमता रहा, बेचारे लोगों के दिल भी घूमते रहे साथ साथ, कि पता नहीं आज लैंड करना भी है कि नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर वफादार है, हमारा परमेश्वर। अगर आप डीप वर्ड में चले जाए ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, आप साइंस में चले जाओ, आप मेडिकल में चले जाओ, आप जब उस फील्ड में जाकर बहुत ही बारीकी लेवल से आप देखते हैं चीजों को, आपको हर चीज में परमेश्वर नजर आता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, कुलिसिया पहला अध्याय उसकी 15 से 17, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 16 आयत में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। कहता या देखी हुई हो या अनदेखी, पर सृष्टि उसी ने की है। यह है देखी वस्तुएं। कहता अनदेखी भी।
आप अपने बॉडी के सेल्स को देख सकते हो? डॉक्टर बोलते नहीं आप में व्हाइट सेल ये हो गया जी, रेड सेल कम हो गए, बढ़ गए हैं, क्या देख सकते हो नंगी आंखों से? कहता देखी हो या अनदेखी हो, उसी में, यानी जीसस की बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जब साइंस ने बॉडी के अंदर सर्च की और उसको खोजा, तो उन्होंने एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन खोजा। एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर, मान लो आपके एक स्किन पे जब कट लगता है, कट जाती है ना स्किन, तो स्किन के अंदर से जब खून निकलता है और उसके अंदर से फ्लैश, उसमें से लाल मांस दिखाई देता है कि नहीं देता? और थोड़े दिन के बाद वो स्किन हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? तो स्किन जब हील होती है तो पहले किनारों से हील होती है और अंदर से भी हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? ये तो समझ आ रहा है कि नहीं? जब किनारों से हील होती है उसे कैरोसाइटिस बोलते हैं, कैरोटाइनसाइटिस, जो किनारों से हील करता है। जो अंदर से हील करता है उसे फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो अंदर से हील करता है। लेकिन जब साइंस ने स्टडी की कि जब आपका मकान पड़ता है और आप उसमें शटरिंग लगाते हैं कि नहीं? छत डालते शटरिंग लगाते हैं ना, तो साइंस ने खोज की कि एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में सारी हीलिंग के लिए एक रोड बनाता है और स्कैप फोल्डिंग लगाता है। यानी अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपकी बॉडी में ना हो तो आपकी बॉडी हील नहीं करती। जितने भी ये वर्कर हैं जो आपकी स्किन को हील करते हैं, फ्लैश को हील करते हैं, आपकी ऑर्गन जहां हैं वहां रखने में उनको मदद करते हैं, आपकी स्किन गिरती नहीं, आपके ऑर्गन फेल नहीं होते, तो वो सारी चीजों को काम करने के लिए लेमिनिन नाम का प्रोटीन चाहिए जो उनके लिए एक रोड का काम करता है, स्कैप फोल्डिंग का काम करता है। अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी में हीलिंग होना बंद हो जाएगी। आप इसे नोट कर लो और जाके स्टडी करो। और जब लेमिनिन नाम के प्रोटीन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है, क्रॉस की तरह। जो आप सामने देख रहे हो ना, जो रंग बिरंगा सा, ये लेमिनिन नाम का प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर। क्या देखी, क्या अनदेखी। यहां मेडिकल स्टूडेंट होंगे, सर्च करो। अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपके अंदर ना, कहते नहीं इधर जख्म है जी, ठीक नहीं हुंदा, बोलते हैं ना, जख्म ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि जब जख्म ठीक होता है तो किनारों से हील होता है। वो उसको बोलते हैं कैरोटीनसाइटिस। उसका एग्जैक्ट नाम मैं आपको बताता हूं। और जो दूसरा है वो फाइब्रोब्लास्ट, और वो जो आपके जो मांस है उसको पैदा करता है और उसको हील करता है। केराटिनोसाइटिस, फाइब्रोब्लास्ट। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन कोई भी आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होती है अगर लेमिनिन उसकी हेल्प नहीं करता। लेमिनिन एक रोड बनाता है। जीसस ने क्या कहा? मार्ग कौन है? मैं हूं। आपके अंदर जो हीलिंग का मार्ग है वो भी क्रॉस बनाता है। क्रिश्चियंस के नहीं, तुम सबके। अब मालूम हुआ तुमको किसने बनाया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, जाओ खुद स्टडी करो, खुद देखो, खुद सर्च करो। इसका मतलब है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च में आप देखेंगे नो लेमिनिन इज इक्वल टू नो हीलिंग। अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ये आपको फिजिकली सपोर्ट करता है, माइग्रेशन को ट्रैक करता है, ये सिग्नल है, ये स्कैप फोल्डिंग का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके अंदर जो हीलिंग है वो कभी नहीं होगी।
केराटिनोसाइटिस फेल हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट फेल हो जाता है अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है। अब मेरी बात समझो, जब लेमिनिन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है। आपको क्या लगता है, क्रॉस की तरह आपको क्या लगता है, क्या ये इत्तेफाक है? आपको ये इत्तेफाक लगता है? सुनो, कुलस्सियों 1 फिर 17 आयत को पढ़ूंगा। लिखा, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा सेल, तुम्हारी हीलिंग सेल, अगर ये लेमिनिन ना हो तुम्हारी किडनी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो टिश्यू उसको लगातार रिपेयरिंग के लिए चाहिए वो लेमिनिन प्रोवाइड करता है। वो रोड बनाता है और वो स्कैप फोल्डिंग लगाता है, वो होल्ड करता है, वो ग्लू की तरह काम करता है। और जब उसको आप देखते हो वो क्रॉस की तरह आपको माइक्रोस्कोप में नजर आता है। और जीसस ने क्या कहा, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सभी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपको यह बात मालूम नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब आप डीप स्टडी में जाते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, चाहे वो एनी फील्ड हो, दुनिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन हैं टॉप, वो अमेरिका में मिलेंगे आपको। और उनसे जब टेस्टिमनी आप लोगे, कैसे ब्लेस हुए, बोलेंगे बाइबल, वी अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड। हमने देने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया, संडे छुट्टी और संडे चर्च में जाने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया। आई एम ए बिलियनियर। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं, लेकिन मैं आज बिलियनियर हूं। देखो, कहता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपके अंदर जो हीलिंग हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो लेमिनिन कर रहा है, वही लेके जाता है, वही रोड बनाता है और वो क्रॉस की तरह दिखता है। आपको इत्तेफाक लगता है? ये आपको इत्तेफाक लगता है? कितने इत्तेफाक लगेंगे? इसलिए इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। 16 में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब जब ये वचन लिखा जा रहा था तो उस समय साइंस नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थे, टेस्ट नहीं होते थे, ब्लड टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन उसको मालूम था पवित्र आत्मा को कि क्या देखी और क्या अनदेखी। अनदेखी वस्तुएं तो आज मालूम हुआ है। 100 साल 50 साल हुए होंगे मालूम हुए कि जब वो आपके ब्लड को लेते हैं, सब प्रोटीन्स को लेते हैं, कौन हील कर रहा है, कौन रोड बनाता है, कौन जमा करता है, कौन कौन जोड़ता है, कौन बनाता है, लेकिन सब में लेमिनिन यूज होता है। अगर लेमिनिन ना हो, अगर आप सर्च करें, नो लेमिनिन नो हीलिंग, नो क्रॉस नो हीलिंग, नो जीसस नो हीलिंग। वो और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो क्रॉस है, वो क्रॉस है। वो पिक्चर्स दिखाना जो तुमने पहली दिखाई, इसको आप पढ़ना बाद में। ये लेमिनिन के बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हीलिंग सेल्स लाइक केराटिनोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट नीड टू क्रॉल ओवर द वुंड बेड। लेमिनिन प्रोवाइड्स द रोड, कि अगर इनको हील करना है, क्रॉल करना है, वाउंड जहां जख्म है वहां पहुंचना है, तो लेमिनिन रोड प्रोवाइड करता है। जीसस ने कहा, मैं मार्ग हूं। कहा कि नहीं कहा? उसने कहा मैं मार्ग हूं। आपको लगता है कि कुछ वो अंदर भी बात कर रहे हैं आपके, कि तेरी किडनी तक जो हीलिंग जा रही है ना, मैं मार्ग मैं हूं, मैं बना रहा हूं तेरे अंदर भी। जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाते हैं और आप डीप चले जाते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि आपको पवित्रताई में, प्रार्थना में, वर्शिप करते हुए, परमेश्वर के संग रहते हुए चलना है और किसी की परवाह नहीं करनी। बपतिस्मा लेकर, आत्मा पाकर, किसी की परवाह ना करते हुए आपको परमेश्वर में रन करना है।
कहता वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलोठा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगर लेमिनिन ना हो तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, ऑर्गन फेल हो जाएंगे, किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यू रिपेयर चाहिए। आपकी स्किन आई थिंक हर कुछ दिन के बाद नहीं होती है, रिपेयर होती है, आपको मालूम हो। जब लेमिनिन नहीं होता स्किन रिपेयर बंद कर देती है करना। तो जीसस आपके अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर इतना है कि आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया, उन्होंने किसी को मैसेज किया इंडिया में, किसी क्रिश्चियन भाई को, कि हमने इस लड़की का प्रचार सुना है, ये कौन है लड़की? वो सोफिया की बात कर रहे थे। तो जब वो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट है, लेकिन वो बड़ी जर्नलिस्ट है, उसको प्राइम मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन है। तो उसने जब उसको मैसेज किया, उसने कहा कि मुझे ये अपोस्टल जी की बेटी लगती है, वही है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप इसको इंग्लिश में बना के दो। तो हमने सोफिया की ट्रांसलेशन, वो प्रचार की इंग्लिश में उसको भेजी, तो उसने वो सुनी, तो उसको वो हैरान है कि इतना क्लियर, इतना डीप कैसे कोई बच्चा बोल सकता है। तो वहां पे जब मैं वहां पे था तो बहुत से सरकारी लोग, सरकारों के बड़े बड़े मिनिस्टर, सभी लोग, गोरे लोग, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग, वो सब चाहते हैं चर्च के साथ ज्वाइन होना, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर था। तो लैंग्वेज बैरियर अगले जुलाई से खत्म कर दिया जाएगा। सेकंड सर्विस इंग्लिश सर्विस होगी, और आप लोगों को अगली सर्विस के लिए जो जुलाई में शुरू होगी, आप लोगों को जो इंग्लिश लोग हैं, आपके कॉलेजेस के जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनना, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो अफ्रीका से आए हैं, हाँ, जब आपको काले स्टूडेंट्स मिलते हैं, काले लोग मिलते हैं, आपको गोरे लोग मिलते हैं, आपको फिलिपिनो मिलते हैं, उन सब लोगों को आप इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट मंथ से सर्विस इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश सर्विस खामब्रा में शाम की शुरू होगी। तो ये एक ग्रेस होगी, और वहां से जो प्रैक्टिस होगी, वहां से जो ग्रेस उतरेगी, उसके बाद जो फॉरेन क्रूसेड्स हुआ करेंगे वो भी उसी पैटर्न में हुआ करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि जो लोग हैं, इस बार कनाडा में फुल हॉल था, ग्रेस थी, वहां पे हीलिंग थी, डिलीवरेंस थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब लोगों को जो पूरे वर्ल्ड में हैं, वो गोरे हों, वो अफ्रीकन हों, वो फिलिपिनो हों, वो चाइनीज हों, वो सब लोग जो इंग्लिश समझते हैं, उसमें सर्विस स्टार्ट करनी है कि ये वर्ड जो डीप है, रेवलेशन से भरा हुआ है, उन तक भी पहुंचे। आमीन। तो मॉर्निंग सर्विस जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए होगी। और इवनिंग सर्विस में मैं जब प्रीच करूंगा तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, गवाहियों की इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में होगी, इंग्लिश वर्शिप होगी, सब कुछ साथ साथ चलेगा। तो आपको इसके लिए प्रेयर करनी है। इवेंजलिज्म मीटिंग टीम को रेडी रहना है, ऐसे स्टूडेंट्स को इवेंजलिज्म करने के लिए जो फॉरेन के हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं और जो क्रिश्चियन है लेकिन उनके पास चर्च नहीं है पंजाब में, कि वो कहाँ जाएं इंग्लिश सर्विस के लिए। तो आपके लिए प्लेस होगा कि इंग्लिश प्रॉपर सर्विस यहां होगी एवरी संडे शाम को, जुलाई मंथ। हालेलुया। ऊंची आवाज में को हालेलुया। आई थिंक आज का वर्ड आपके लिए काफी है कि आपको मालूम होगा कि मेरे अंदर भी वही क्रॉस है जो कहता मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। क्या देखी, अपने पड़ोसी को बोलो, और क्या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई हैं। 17 आयत फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं। आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर बोल रहा था कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, वो आपके अंदर के स्ट्रक्चर को जानता था कि सारी वस्तुएं, एवरीथिंग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे ऑर्गन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा
सब कुछ उसी में स्थिर रहेगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस वचन का इतना बड़ा महत्व है, ये इतना डीप जा सकता है कि सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप परमेश्वर में चलोगे, आप स्थिर रहोगे। आपका फाइनेंस, आपका शरीर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप परमेश्वर से मजाक करते हैं और आप उसके साथ चलते हुए भी व्यभिचार में, चोरियों में और अलग अलग कामों में हैं, आप देखोगे आप वो स्थिरता आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी। आप कोशिश करोगे आपकी मैरिड लाइफ सही चले, लेकिन वो नहीं चलेगी। आप कोशिश करोगे फाइनेंशियल लाइफ सही चले, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि सभी वस्तुएं जीसस में स्थिर रहती हैं। वही हमारी रोड बनाता है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, मैं वायदा करता हूं तुझ में जीवन जीने का। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे।